तो आज हम एपिसोड नंबर 4 देख रहे हैं ग्राफक्यूएल विद नोड.जेएस का। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में एक हेलो क्वेरी बनाई थी ग्राफक्यूएल में, तो आज हम ग्राफक्यूएल का स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट टाइप्स, फील्ड और रिजॉल्वर काम करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल जो हमारी फाइल थी स्केमा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको अब सही दिख रही होगी आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफक्यूएल स्केमा होता क्या है। व्हाट इज अ ग्राफक्यूएल स्केमा? तो ग्राफक्यूएल का स्केमा एक ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करता है, क्या क्या डिफाइन करता है आपका, कि कौन सा डेटा टाइप्स अवेलेबल होगा। ये देख सकते हो यहाँ पर ये डेटा टाइप्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है। कौन सा क्वेरीज रन कर सकते हो, मतलब कौन सी क्वेरीज इसमें होंगी। जैसे इसमें एक हेलो क्वेरी है, और कौन सा इनपुट्स आपको चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर इनपुट्स, यहाँ पर इसमें नहीं लिखा हुआ है इस कोड में कि कौन सा इनपुट्स चाहिए, तो वो अभी हमें यहाँ पर इस आज के स्ट्रक्चर में हम देखने वाले हैं। कि मैं अब जस्ट आपको ग्राफक्यूएल स्केमा को डिफाइन कर रहा हूँ कि ग्राफक्यूएल का स्केमा एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें क्या होता है, आपका डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, क्वेरीज होती हैं, कौन सा इनपुट चाहिए वो होता है, और क्या आउटपुट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर रिजॉल्व मेथड है जो कि आपको यहाँ से रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, जो कि क्या रिटर्न होने वाला है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये हमें इस बेसिकली स्केमा के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्केमा स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो स्केमा हमने बनाया हुआ है, अब यहाँ पर स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हर फील्ड का टाइप डिफाइंड होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे इस क्वेरी के अंदर देखा जाए तो हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन किया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपका ग्राफक्यूएल स्ट्रिंग इंट ये काफ़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ये स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि स्केलर टाइप्स क्या होते हैं ग्राफक्यूएल में, वो आपको पता होना चाहिए स्केलर टाइप्स होते क्या हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल एन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आपका, चलो यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका ये ग्राफक्यूएल स्ट्रिंग हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है ग्राफक्यूएल इंट आ गया आपका, ठीक है। ग्राफक्यूएल स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, एंड आपका डबल सॉरी बुलियन, बुलियन यहाँ पर हो गया। ये आपका ग्राफक्यूएल आईडी हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये आईडी। तो ये सब क्या है, ये जो आपको डेटा टाइप्स जो लग रहे हैं वो बेसिकली आपके क्या है, स्केलर टाइप्स हैं। अब स्केलर टाइप्स कैसे, क्या मतलब कैसे इनको हम स्केलर टाइप्स क्यों कह रहे हैं। ये बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल जावा वगैरह पढ़ी होगी तो उस टाइम, या किसी भी लैंग्वेजेस में आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े होंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनको हम बोलते हैं जिससे हम डेटा डिफाइन करते हैं। डेटा डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्मल बात है, अगर हम ग्राफक्यूएल स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं या इंट यूज़ कर रहे हैं तो हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं कि किस टाइप का हमें डेटा रिटर्न करवाना है। तो ये यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्केमा होता क्या है, स्केमा में बेसिकली आपका क्या क्या डिफाइन होने वाला है, और यहाँ पर जो है आपका स्केलर डेटा टाइप होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट टाइप क्या होते हैं, उनको कैसे मतलब यूज़ करना है, रिजॉल्वर क्या होता है, ये क्वेरीज कैसे रन करनी है, ये सब मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। अब देखिए क्या है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना करके भी आपको समझा सकता हूँ, बट मैं फिलहाल, आप बिगिनर हो तो इसलिए मैं यहीं पर बना करके समझाऊंगा। अब मान के चलिए मैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बनाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ये बना हुआ है ग्राफक्यूएल ऑब्जेक्ट टाइप, ये भी आपने कस्टम बनाया हुआ है। तो मैं एक और ग्राफक्यूएल ऑब्जेक्ट टाइप बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही यूज करूंगा हमेशा, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्केमा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पर स्केमा ये इंपोर्ट करना जरूरी है, ग्राफक्यूएल ऑब्जेक्ट टाइप भी चाहिए, वरना इसके बगैर मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके डेटा टाइप्स, आपको स्केलर टाइप जिनको आप बोल सकते हो, वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। अब देखिए क्या है, मैं एक यूज़र का लेकर के चलूँगा। यूज़र के बेसिकली आईडी होगी, आईडी, नेम और एज। मैं एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एक यूज़र होगा जिसमें मैंने आईडी मैंने कुछ भी पास करी, जैसे 1 2 3, तो उसका क्या होगा, नेम और एज रिटर्न करके देगा। और जैसे आपको पता है ग्राफक्यूएल फेमस है कि जो आपको डेटा चाहिए वही आपका रिटर्न होता है, वही हम एक स्टैटिकली एरे बना करके काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल,
न्यू ग्राफ क्यूएल ऑब्जेक्ट टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूजर के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेम कॉलन, इसका मैंने नेम दे दिया। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा नेम हमें क्या देना होता है, यूनिक देना होता है, तो मैंने इसका नेम दे लिया यूनिक यूजर करके। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर बनी हुई है जस्ट एक एग्जांपल। तो हमेशा कभी भी बनाओगे नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपने दे दिया, और फील्ड्स आपको की प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, वरना आपका वर्क नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं यूजर के लिए बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें मैं रखने वाला हूँ आईडी, कि आईडी का क्या टाइप रहने वाला है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि आईडी का टाइप रहने वाला है यहाँ पर स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, ग्राफक्यूएल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किया गया। एंड नेक्स्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, आईडी के साथ मेरे को चाहिए अब उसका नेम, तो नेम भी मेरे को स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो यहाँ से भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे को एज चाहिए, एज क्या होगी आपकी, इंट में होगी, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ग्राफक्यूएल इंट, तो वो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर ग्राफक्यूएल इंट ये रहा, तो मैं इसका डेटा टाइप ये बता दूंगा कि ये रिटर्न होने वाला है, क्या किस टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है, इंट टाइप का। तो ये बेसिकली मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बनाया है, जिसका हम एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया इसका नेम यूजर, यूजर टाइप करके। आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो आपको सही लगता है, मैंने जस्ट यूजर टाइप रखा हुआ है कि ये इस टाइप का यूजर का ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पर हमने बना लिया, जो कि यहाँ पर हमने अपने बता दिए कि ये इस टाइप का डेटा ये रिटर्न होगा। यहाँ से आईडी रिटर्न हो सकती है, नेम होगा और एज होगी, तो एज हमारी इंटीजर में, तो ये मैंने बना लिया। हालांकि मैं चाहता तो इसे एक न्यू फाइल में जा करके इसको रख सकता था और वहाँ से मैं एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता था, जैसा कि आप जानते हो, और फिर मैं उस यूज़र टाइप को यूज़ कर सकता था। बट मैं सेम फाइल में कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को 2 फाइलों में आपको ना समझाना पड़े, इसी भी एक फाइल से काम चल जाए। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, मैं एक बेसिकली आप बोल सकते हो नेस्टेड क्वेरी बनाने को हम जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए हमेशा क्या रखिएगा, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, एक हमेशा रूट क्वेरी रहने वाली है, जिसके अंदर आपका नेस्टेड ग्राफक्यूएल का बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप जाने वाला है कि आप किस टाइप का डेटा चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम रखा हुआ है रूट क्वेरी टाइप, ये बेसिकली हमारी रूट क्वेरी रहने वाली है। अब जैसे यहाँ पर ये हेलो है, तो इसको हेलो को हम नीचे कर देते हैं, या आप हटा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर मल्टीपल रख सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को यूज़र का डेटा चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यूज़र मैं पास करूँगा यूज़र, और कोई आईडी पास करूँगा, उसको मेरे को आईडी मिल सकती है, नेम मिल सकता है, एज भी मिल सकती है, तो तीनों भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र करके मैंने की बना ली कि यूज़ मतलब जब भी हम अपने कॉल करेंगे इस एपीआई को, तो हम क्या करेंगे, यूज़र पास करेंगे उसमें। अब यूज़र क्या कर रहा होगा, जब हम यूज़र पास करेंगे, यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ क्योंकि नीचे हेलो भी है। अब जब यूज़र पास करेगा तो वो आईडी भी पास करेगा। अब आईडी हमें यहाँ पर कैसे लेनी है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया स्कीमा में क्या क्या डिफाइन होता है, कि कैसा इनपुट चाहिए, क्या रिटर्न करना है, ये सब कुछ इसी में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि फील्ड्स के अंदर जो भी आप क्वेरी लिख रहे हो उसका जरूरी है कि टाइप प्रोवाइड करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रांगली टाइप्ड है, ध्यान से समझिए, स्ट्रांगली टाइप्ड है। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेरी लिखवाएंगे सबसे पहले उसका टाइप जरूरी है बताना, तो यहाँ पर हम टाइप इसको बताएंगे। अब यूजर का टाइप क्या रहने वाला है, क्योंकि ये तो यूजर है, यहाँ पर इसका टाइप क्या रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करें, इंट पास करें। अब यूजर क्या करेगा, अपनी तरफ से यूजर की आईडी भेजेगा, मतलब फ्रंट एंड वाले भेजेंगे। तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इस यूजर ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हमें यहाँ पर रिटर्न करवाना है, चाहे वो आपकी आईडी ले सकता है यूजर, मतलब फ्रंट एंड वाले डेवलपर, या तो आपका नेम ले सकता है, एज भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, मतलब कि हमें इस टाइप का डेटा चाहिए, मतलब इस टाइप का डेटा हमें रिटर्न करवाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूजर टाइप को मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। तो मतलब जब भी कोई डेवलपर फ्रंट एंड वाला इसको कॉल करेगा और वो चाहेगा कि हमें यूजर टाइप का डेटा चाहिए, मतलब यूजर से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, एक न्यू
ऑब्जेक्ट टाइप बनाया, कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप, जो कि आप देख पा रहे हो। फिर मैंने उसको ये प्रोवाइड कर दिया कि अगर यूज़र को यूज़ कर रहा है और उसने कुछ आईडी वगैरह पास करेगा तो हम इस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हैं, जिसमें आईडी आपकी स्ट्रिंग रहने वाली है, नेम आपका स्ट्रिंग रहने वाला है, एज इंट रहने वाला है, इंटीजर रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने टाइप प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो टाइप यहाँ पर जा रहा है और रिजॉल्वर भी जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर ग्राफक्यूएल स्कीमा में हमें वो बताना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर एक की मिलती है आर्क्स करके, आर्ग्यूमेंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आर्क्स करके एक ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो हमें क्या डेटा लेना है यूजर साइड से, मतलब एपीआई में जो आएगा डेटा वो हमें क्या लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया यूजर की आईडी प्रोवाइड करेगा, तो आईडी के बेस पर हमें डेटा रिटर्न करना है। तो हम क्या ले रहे हैं, आईडी। तो यहाँ पर हमने आईडी दे दिया। अब यहाँ पर हमने आईडी दे दिया, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर स्ट्रांगली बेसिकली आपको मैंने बताया स्ट्रांगली टाइप्ड स्कीमा यहाँ पर फॉलो करता है। तो जब यहाँ पर आपने आईडी प्रोवाइड किया है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इसका भी हमें टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप का बेसिकली यूजर इनपुट करने वाला है आईडी को। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसका टाइप जो रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रिंग में रख लेते हैं हम, ग्राफक्यूएल स्ट्रिंग को हम यूज कर लेते हैं कि यूजर जब आईडी पास करेगा तो वो स्ट्रिंग में पास करेगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेम वगैरह प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर आप कॉमा लगाओ, नेम ले लो यूजर से। तो आप ऐसे करके मल्टीपल जो है बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो अपने यूजर साइड से। तो यहाँ पर हमने इनपुट से डेटा लेने के लिए हमने आर्क्स का यूज किया हुआ है, जिसमें हम आईडी ले रहे हैं, क्योंकि उसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको पता है रिजॉल्व मेथड तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजॉल्व से हम कैसे क्या करेंगे, कि किस तरीके से बेसिकली वर्क करें। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं अभी स्टैटिकली काम करने वाला हूँ, कोई डायनेमिक डेटाबेस से अभी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिजॉल्व के अंदर यहाँ पर देखिए 2 पैरामीटर्स आपके जाते ही जाते हैं। अगर या तो आप एम्प्टी भेज दो, बट यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैरामीटर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ना उसको हम बोलते हैं पेरेंट, इसको हम बोल रहे हैं पेरेंट। आप जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। मैंने पेरेंट रख लिया। पेरेंट इसका क्यों नेम रखा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस पेरेंट में ना अपर लेवल का रिटर्न डेटा रिटर्न करता है, मतलब कि अगर यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी बनेगी ना, तो यहाँ पर जैसे मान के चलो इस यूजर के ऊपर भी कुछ होता जिसके अंदर हमने यूजर ऐड किया हुआ है, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता। मतलब इसमें क्या होता, हमारा यूजर का ऑब्जेक्ट होता और यूजर के ऊपर जो है उसका कुछ नहीं होता। मतलब जहां पर हम रिजॉल्व यूज कर रहे हैं और जहां पर हमने पेरेंट यूज किया है, जस्ट उससे ऊपर वाले का इसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिससे कि हम उसका डेटा कैच कर सकते थे। जैसे मान के चलो यूजर की पोस्ट हुई, तो हमने क्या किया, पोस्ट के अंदर हमने रिजॉल्वर लगा रखा है, उसमें पेरेंट हमने यूज किया है। तो पोस्ट के अंदर हमने यूज किया है, बट जो ऑब्जेक्ट होता वो यूजर का होता। तो मतलब ये पेरेंट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट जो होता है आपका आर्क्स होता है। यहाँ पर हमने मतलब कुछ भी नेम रख सकते हो, जस्ट मैंने आर्क्स रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए स्टैटिक डेटा बनाने वाला हूँ, जिससे कि जब भी कोई आईडी पास हो तो हमारे एरे में से फैच हो और डेटा रिटर्न हो। तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट यूजर्स करके एक एरे बनाया। तो यहाँ पर मैंने एरे बना लिया, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि आपको पता है, मान के चलो ये आपके डेटाबेस में एरे होता है। जैसे कि आपको पता है, अगर फाइंड करोगे, फाइंड 1 करोगे तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आएगा, बट फाइंड करोगे तो आपके पास एरे में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास ऐसा ही है कि एरे में ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आईडी हो गई, आईडी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज की हुई है, तो हम यहाँ पर लाइक आईडी हमने दे दी 1, नेम मैंने दे दिया लाइक अपना नेम दे देता हूँ मैं संदीप, एंड यहाँ पर मैंने एज दे दी लाइक 25, रियल एज है ये मेरी। एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पर मैंने एक यूज़र की एज रख ली 30, और यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ अमन करके, और यहाँ पर इसकी आईडी मैंने रख ली 2। और भी डेटा हो सकता है, जो कि मैं अभी जस्ट 2 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे, यूजर्स डॉट फाइंड। अब देखिए एरे में से मैं फाइंड कर रहा हूँ जो भी यूजर ने आईडी पास की है अपने फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर यूजर
आई हमारे पास एक एक यूज़र आ रहा है, यूज़र डॉट आईडी अगर इक्वल 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 है किसके, आर्स डॉट आईडी के, तो वो डेटा रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट का कोई काम नहीं है क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर कुछ है नहीं, बट अगर आप पेरेंट नहीं लगाओगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी जब भी आप एपीआई कॉल करोगे। तो अभी यहाँ पर यूजर्स को हमने फाइंड किया और यहाँ पर ये हमने सारा का सारा डेटा ऑब्जेक्ट, मतलब जो आप डेटा चाहोगे ना वही मिलेगा आपको। जैसे आपने आईडी चाहा तो आपको आईडी मिलेगा, नेम चाहा तो आपको नेम मिलेगा, एज चाहा तो आपने एज मिलेगा। वरना होता क्या, अगर आप नॉर्मल ग्राफक्यूएल की जगह रेस्ट एपीआई यूज करते ना तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भेज देता, बट ये क्या करेगा, वही डेटा आपको भेजेगा जो जिसकी आपको ज़रूरत है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है इस हेलो को तो आप कमेंट करो या आप इसको इग्नोर करो, बट मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ हमने एक यूज़र क्वेरी बनाई जो यूज़र टाइप रिटर्न करती है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है हमने एक यूज़र क्वेरी बनाई जो कि क्या रिटर्न करती है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करती है, यूज़र टाइप का डेटा रिटर्न करती है। अब यूज़र टाइप में आपका आईडी, नेम, इमेज, कुछ इमेज हो सकती है, आगे चल करके आप ऐड कर सकते हो, एज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक यूज़र क्वेरी बनाई जो कि यूज़र टाइप का डेटा रिटर्न करती है। अब यहाँ पर ये जो आईडी है ये क्वेरी आईडी के बेसिस पर स्पेसिफिक यूज़र रिटर्न करेगी, समझ रहे हो ना आप। मतलब आईडी के बेस पर ये आपका क्या होगा, पर्टिकुलर यूज़र को रिटर्न करेगी। जो भी आपने उससे पूछा है कि मेरे को यूज़र का नेम चाहिए, कि एज चाहिए या आईडी चाहिए या तीनों ही चाहिए, तो तीनों आप पास करोगे। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ पेरेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अपर लेवल का रिटर्न करता है डेटा, जो कि अभी अपर लेवल इसके है नहीं, तो उसका यहाँ पर कुछ होगा नहीं, तो अनडिफाइंड या नल कुछ ऐसा होगा। एंड आर्ट्स में क्या है, आपका जो भी यूज़र ने क्लाइंट, मतलब बोल सकते हो कि क्लाइंट ने क्या, क्लाइंट से इनपुट लेने के लिए, जो कि यहाँ पर हम आर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो क्लाइंट से इनपुट ले रहे हैं तो क्लाइंट पास करेगा आईडी, तो वो हमें आईडी में यहाँ पर मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट हम बात करें रिजॉल्व मेथड की। तो रिजॉल्व फंक्शन डिसाइड करता है डेटा कहाँ से आएगा। मतलब कि आपने आगे चल करके देखोगे मॉडल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, तो वो रिजॉल्व मेथड का काम है कि वो डेटा कहाँ से लेता है, कहाँ से फैच करेगा और क्या रिटर्न करने वाला है यहाँ से। मतलब उस डेटा को लेकर के रिटर्न करने का काम है इसका। बस जो टाइप के बेस पर रिटर्न होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। रिटर्न तो रिजॉल्व मेथड कर रहा है, बट ये टाइप के बेस पर ही करेगा, जो आपने टाइप जिस तरीके से आपने प्रोवाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कोड को थोड़ा अब हमने समझ तो लिया है कि जो कि आपको आई होप अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अब हम इसको करते हैं टेस्ट। इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर आपको हेलो रन करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा नॉर्मल रन हो ही जाएगा। हेलो फ्रॉम ग्राफक्यूएल, जो कि हमारा इस सेकंड वाला चला, जो कि लास्ट लेक्चर्स में भी देख रखा है। बट अब इसको कैसे हम पास करेंगे, क्या हमें इसको ऐसे पास करना है, लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ यूज़र, तो यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रही है कि यूज़र मस्ट हैव अ सिलेक्शन सब फील्ड, डिड यू मीन यूज़र समथिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी हमें पास करना होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया यूज़र से हम क्या ले रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में आईडी ले रहे हैं। तो आईडी हमें कैसे प्रोवाइड करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप ब्रैकेट लगाओ, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आईडी प्रोवाइड करना है, जो कि आपने यहाँ पर सेम यूज़ करना है जो कि आपने यहाँ पर यूज़ किया है, वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया लाइक स्ट्रिंग में 1। अब यहाँ पर मैंने 1 प्रोवाइड तो कर दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा अभी भी मेरे को एरर देखने को मिलेगी, बट इसने क्यों एरर दी वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आपने क्वेरी तो पास करी, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में हम आईडी ले रहे हैं, बट आपको क्या डेटा चाहिए वो तो आपको बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब आप ले सकते हो, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि एक्सपेक्टेड नेम नॉट फाउंड, मतलब कि यहाँ पर आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया, तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला। अब जैसे मेरे को चाहिए ID1 का नेम, तो यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड किया कि मेरे को ID1 का नेम दो। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यूज़र के अंदर से नेम निकाला और नेम इसने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेरी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपने यूज़र प्रोवाइड किया, आईडी दी, और ID1 का क्या है, नेम संदीप। अगर आप चाहो तो इसकी एज भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने
ये GraphQL का बेसिकली बहुत यूजफुल है कि आप जो डेटा चाहते हो वही आपको ये देगा। तो इसने नेम मांगा तो नेम दे दिया, एज चाहा तो एज दे दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको आईडी भी मिल जाए तो आप आईडी भी पास कर दो, तो आपने आईडी प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 पास कर देता हूँ, जो कि मेरा यूज़र 2 है। तो यहाँ पर अमन आ चुका है। अब मेरे को इसकी लाइक नॉर्मल आईडी ही चाहिए तो मैं आईडी ही दे देता हूँ, तो आईडी यहाँ पर 2 मिल रही है। अगर मेरे को एज चाहिए तो यहाँ पर एज मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है आपका देख सकते हो। आपने ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं अपने क्वेरी में, जब भी हम अपने क्लाइंट साइड से इसको रिक्वेस्ट करेंगे। ये सिंपल एग्जांपल बताता है कि कैसे हमें आर्गुमेंट के बेसिस पर कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप से हम ये डेटा रिटर्न कर पा रहे हैं कस्टम ऑब्जेक्ट का यूज करके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट बना करके डेटा रिटर्न करना नहीं आया ना, तो मान लो कि GraphQL में फिर कुछ नहीं कर सकते आप, जस्ट आप खेल कर सकते हो और कुछ नहीं। तो ये ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंड करना कि आप किसी क्वेरी में किस टाइप का डेटा रिटर्न करवा रहे हो। और ये ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट टाइप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का ही ऑब्जेक्ट पास करके उसका डेटा रिटर्न करवा सकते हो, जिसको हम बोल सकते हैं कस्टम डेटा टाइप, मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समरी देना चाहूँगा जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए, GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप से हम कस्टम टाइप्स डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो ना। GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप से हम कस्टम टाइप डिफाइन करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर करके दिखाया आपको। ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका। हर फील्ड का एक टाइप होता है, जैसा कि आपको पता चला कि हर एक फील्ड जो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ये सभी क्या है, फील्ड्स के अंदर ही तो है। आईडी, नेम, एज, तो ये सभी फील्ड्स हैं। तो इन सभी का क्या है, टाइप यहाँ पर डिफाइन करना ही होता है। इनका कोई ना कोई टाइप होता ही है, जैसे GraphQL स्ट्रिंग, GraphQL इंट। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे क्वेरीज में हम आर्क्स यूज करके पैरामीटर्स ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमने किया हुआ है। हम आर्क्स का यूज करके ही यूजर से इनपुट ले सकते हैं, क्लाइंट साइड से इनपुट ले सकते हैं, जिनको आप बोल सकते हो पैरामीटर लेना। तो पैरामीटर हम ले पा रहे हैं, जैसे कि हमने आईडी लिया, कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको चाहिए डेटा। एंड रिजॉल्वर फंक्शन, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रिजॉल्वर फंक्शन क्लाइंट की क्वेरी को या बोल सकते हो रिजॉल्वर फंक्शन क्लाइंट की क्वेरी के रेस्पॉन्स में डेटा रिटर्न करता है, जो भी उसने रिक्वेस्ट की। यहाँ से जैसे एज रिटर्न मतलब रिक्वेस्ट की, आईडी रिक्वेस्ट की, तो उसी की बेस पर डेटा आपका रिटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि जो आया वो उसने उठा करके रिटर्न कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। ये GraphQL की बहुत अच्छी क्या है, पॉलिसी है। मतलब पॉलिसी ही क्या बोलोगे, GraphQL बनाई इसलिए, वरना हम यूज़ ही क्यों करते, जो डेटा चाहिए वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या है, मैं जैसे कि आपको बता रहा था, यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक न्यू फाइल बना सकता हूँ टाइप्स करके, जिसमें हम अपने स्कीमा के टाइप्स रख सकते हैं, जिसमें हमारा ये भी टाइप होता। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम बेसिकली फाइल्स को इंपोर्ट कर करके करेंगे। हालांकि नॉर्मल था, आप भी जानते हो। जस्ट यहाँ से मैं इसको कॉपी करता, इसमें एक न्यू फाइल बनाता जेएस करके, और उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता, और नॉर्मल मैं यूज़र टाइप को यहाँ पर यूज़ भी कर लेता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, अगर GraphQL आप सीख रहे हो तो, और बिगिनर हो तो स्पेशली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।